गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स। इसमें कुछ ऐसे फार्मूले बनते हैं जो डायरेक्टली जो है यूज होते हैं, लेकिन उन फार्मूलों का डेरिवेशन किस तरह से होता है, किस तरह से उन सूत्रों को आप डेरिवेट करेंगे, निकालेंगे। आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन के रूप में इसे ले लेते हैं और यही जो है इम्पॉर्टेंट फार्मूले बन जाएंगे जो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं और ये एग्जामिनेशन में डेरिवेट करने को भी आता है। तो यक्स 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। देखिए यह जो है कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिसमें इसका जो वैल्यू आएगा 1/2 लॉग यक्स प्लस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक, 1/2 ए लॉग यक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ये यह जो है आंसर होगा या फार्मूला होगा, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। तो अब सोल्यूशन देखिए कि किस तरह से इस फार्मूले को डेरिवेट किया जाता है। सबसे पहली बात तो इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स लिखेंगे। अब इसमें जो है फैक्टराइज हो जाएगा, ये फैक्टर्स इसके बनेंगे। आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए डी एक्स। अब जो है इसे बाई पार्शियल फ्रैक्शन, अभी पिछले लेक्चर में आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में जो है आप जो है इसे ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि दो डिनोमिनेटर में हो जाएगा और उसके बाद आसानी से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो देखिए देयरफॉर हम लिखते हैं 1/x माइनस ए एक्स प्लस ए। इसको लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दोनों यानी कि दोनों पक्षों में हम इससे जो है गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा और 1 प्राप्त होगा और यहाँ पर जो है ए और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई यानी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस ए से कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा एक्स प्लस ए। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा एक्स माइनस ए। ठीक है। अब अगर x इक्वल टू माइनस ए लिखते हैं या x इक्वल टू ए लिखते हैं, लिखते हैं इफ x इक्वल टू ए, देन वैल्यू ऑफ कैपिटल ए निकल आएगा। तो वैल्यू ऑफ कैपिटल ए क्या होगा, 1 और ए प्लस ए और बी ए माइनस ए। तो देखिए 1 ए प्लस ए यानी 2 स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए और प्लस कैपिटल बी इंटू 0। ठीक है। अब यहाँ पर 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस 0। तो यहाँ पर ये प्राप्त होगा आपको कैपिटल ए इक्वल टू 1/2 स्मॉल ए, ये मिल गया। अब उसी तरह से x के जगह पर हम माइनस ए रख लेंगे तो कैपिटल ए वाला कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और हमें b का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम देखिए लिखते हैं इफ x इक्वल टू माइनस ए, देन ये क्या होगा 1 ए माइनस ए प्लस ए। देखिए x की जगह पर हमने माइनस ए पुट कर दिया यहाँ पर, तो माइनस ए प्लस ए और प्लस बी माइनस ए माइनस ए। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया ए इंटू 0, क्योंकि माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस बी इंटू -2a। ठीक है। अब यहाँ पर 1 इंटू 0 प्लस यानी कि माइनस माइनस होगा 2 स्मॉल ए कैपिटल बी, या आप लिख सकते हो
बी इक्वल टू, क्योंकि ये तो 0 हो गया, बी इक्वल टू होगा -1/2a। ठीक है, ये -1/2a प्राप्त होगा। और इस तरह से आप यहाँ पर b की वैल्यू प्राप्त कर लिए। अब जो है इंटीग्रेशन यहाँ पर था 1/x² माइनस a² dx, तो इसको जो है आपने ब्रेक किया था 1/x माइनस a x प्लस a dx के रूप में। चूंकि इसको आपने किसके बराबर लिखा, a प्लस बी, a/x माइनस a ले लिया था आपने, प्लस इसी के इक्वल लिया था b/x प्लस a ले लिया था, और dx इसे आप लिख सकते हैं a की जगह क्या है, 1/2a है, इंटीग्रेशन 1/2a x माइनस a प्लस और -1/2a, तो -1/2ax प्लस a, यह dx। देखिए यहाँ पर वैल्यू हमने a और b का ले लिया, क्योंकि इसी के बराबर यह है और यह जो है पार्शियल फ्रैक्शन में अलग अलग किया गया, तो ये यहाँ पर हम रख सकते हैं अलग अलग, और a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने ले लिया। ठीक है, अब जो है यहाँ पर किस तरह से इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए। यहाँ पर इंटीग्रेशन आगे का प्रोसीड करते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा 1/2a, इनको अलग अलग कर लीजिए, 1/x माइनस a, और प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस, और यहाँ पर dx पहले लिख लें, -1/2a इंटीग्रेशन 1/x प्लस a dx। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x प्लस a dx। ठीक, इन्हीं को अलग अलग कर दिया फंक्शन में इंटीग्रेशन के साथ। ठीक है, ये इंटीग्रेशन साइन है। अब यहाँ पर 1/2a log x माइनस a, क्योंकि 1/x का log x होता है इंटीग्रेशन, तो 1/x माइनस a का log x माइनस a होगा, और -1/2a log x प्लस a, और प्लस c यहाँ पर आ जाएगा। नाउ 1/2a आप कॉमन कर लो, log x माइनस a माइनस log x प्लस a प्लस c, यह होगा, यानी कि 1/2a यहाँ पर हो जाएगा log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। अतः हम फार्मूला जो कर रहे हैं, फार्मूला ये बन गया, ये एक फार्मूले के रूप में लिख ले रहे हैं, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। यह एक क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ओके, तो यह एक फार्मूलेशन में आपने कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आते भी हैं, मैं इसको पूरा तो कर दे रहा हूँ। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरा उसी तरह से है, और ये क्वेश्चंस जो है
आपका फार्मूला पुनः फार्मूले के रूप में बनेगा और सम इम्पोर्टेंट फार्मूले में इसे डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यह लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान प्राप्त करें। इसको जब मान प्राप्त करने को देगा तो आपको इसे इसी तरह से लगाएंगे, अन्यथा जो है इस क्वेश्चन का जो प्रयोजन है, सबसे पहले आप फार्मूला कैसे डेरिवेट करते हैं ये है, और इस फार्मूले का आप डायरेक्ट उपयोग जो है अपने क्वेश्चंस में कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन सेम, ये भी क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा और ये फैक्टराइजेशन होगा ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स डी एक्स के रूप में। आप इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन में से जो है इसे सॉल्व करें, और यहाँ पर जैसे ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर ए अपॉन ए प्लस एक्स प्लस बी अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं। अब ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स से थ्रू आउट जो है मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमें जो प्राप्त होगा वह 1 प्राप्त होगा। यहाँ ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स कट जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ है, और ए और यहाँ पर ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स है तो ए प्लस एक्स से ए प्लस एक्स कटेगा, क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बचेगा क्या, ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स यहाँ प्राप्त हो गया बी, और यहाँ ए माइनस एक्स से ए माइनस एक्स कट गया और हमें प्राप्त हो गया ए प्लस एक्स। अब देखिए अगर हम एक्स इक्वल टू ए रखते हैं तो क्या होता है, इफ एक्स इक्वल टू ए देन हमें बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 1 ए कैपिटल ए स्मॉल ए माइनस स्मॉल ए प्लस बी ए प्लस ए। तो हमें प्राप्त होगा 1 ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, ए इंटू जीरो प्लस बी क्या होगा, ए प्लस ए है तो 2b 2a b, यानी कि b की वैल्यू मिलेगी यहाँ ए जीरो हो जाएगा क्योंकि a का कोफिशिएंट जीरो है, तो 1 इक्वल टू ए जीरो यानी कि 0 प्लस 2 स्मॉल ए बी, यानी कि b इक्वल टू क्या हो गया अभी, b इक्वल टू 1/2a। यह एक वैल्यू हमें प्राप्त हो गया b का। अब पुनः हम x इक्वल टू माइनस ए रखते हैं, इफ x इक्वल टू माइनस ए देन माइनस स्मॉल ए, देन क्या होगा 1 इक्वल टू ए माइनस ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए और यहाँ बी, और यहाँ पर ए माइनस ए हो जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस ए है तो माइनस ए रख दिया एक्स की जगह, 1 ए इंटू 2 स्मॉल ए प्लस बी इंटू जीरो। अब देखिए यहाँ पर 1 2 स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस जीरो हो गया, यानी कि स्मॉल ए जो है कैपिटल ए जो है स्मॉल ए के टर्म में 2/a आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर a प्लस एक्स और a माइनस एक्स रखे हैं, तो अब देयरफॉर हम वैल्यू लिख सकते हैं इसका 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू, देखिए दोनों जगह दो अलग अलग तरीके से मैंने किया है, वो पहले में डायरेक्ट इंटीग्रेशन में लिख कर उसके बाद वैल्यू रखा था,
और यहाँ पर पहले जो यहाँ पर लिखा है उसका वैल्यू रख कर इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और दोनों तरह से इसे किया जा सकता है। ए अपॉन ए प्लस एक्स, बी अपॉन ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन में जो है यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं, तब इंटीग्रेशन हम लगाते हैं। ये माइनस एक्स और वैल्यू है 1/2a, ए की वैल्यू है 1/2a, और इसको ब्रैकेट में निकाल लेंगे ए प्लस एक्स। आप चाहे तो पहले भी ब्रैकेट में यही लिख सकते हैं, ए प्लस एक्स, और प्लस बी की वैल्यू है 1/2a, ए माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यही थी 1 ए माइनस एक्स एक्स ए प्लस एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स डी एक्स, जो कि इंटीग्रेशन के रूप में लेंगे। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन होगा 1/2a ए प्लस एक्स, अलग कर लेते हैं इसे। ठीक है, फिर यहाँ पर भी जो है इंटीग्रेशन होगा 1/2a ए माइनस एक्स डी एक्स। चलिए इसे जो है कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देते हैं। 2a कांस्टेंट है, 1/2a, तो ये बाहर हो गया, और 1/a प्लस एक्स डी एक्स प्लस 1/2a, यहाँ पर भी बाहर हो गया, और यहाँ पर a माइनस एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस को जो है हम आगे कैरी ऑन करते हैं इंटीग्रेशन। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मूल रूप में लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का ही इंटीग्रेशन चल रहा है, और यह इंटीग्रेशन होगा 1/2a log ए प्लस एक्स। जरा देखिए 1/x के रूप में है तो log में आएगा, log ए प्लस एक्स। अगर t आप मानते हैं तो 1/t के रूप में आता। उसी तरह से इसे t मानेंगे तो माइनस dx इक्वल टू dt हो जाएगा, क्योंकि a माइनस एक्स है, तो ये -1/t के रूप में आएगा। तो यहाँ पर माइनस टर्म आ जाएगा, -1/2a और log a माइनस एक्स प्लस सी। देखिए क्यों माइनस आया, क्योंकि x के आगे माइनस है, तो वो माइनस उसे कन्वर्ट करेगा, यानी माइनस में कर देगा। ठीक है, जब t आप मानोगे तो माइनस में हो जाएगा वो। तो यहाँ पर 1/2a को कॉमन ले लो आप, log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स प्लस सी, यह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, यह इंटीग्रेशन किसके बराबर हुआ, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो आप इसको जो है एक फार्मूले के रूप में लिख सकते हो। ठीक, तो आपने देखा इसे किस तरह से सॉल्व किया गया। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपने लिया था 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फैक्टराइजेशन किया ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। अब डिनोमिनेटर में दो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में आ गए, इनको अलग अलग करने के लिए बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता ली गई, और 1/a प्लस एक्स ए माइनस एक्स इक्वल टू 1/x ए प्लस एक्स प्लस 1/a माइनस एक्स लिखा जा सकता है। यानी कि ए और बी की जो वैल्यू इनको सॉल्व करने पे आएगा उसे हम रखेंगे, वह सेग्रीगेट हो जाएंगे, यानी कि अलग हो जाएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर के साथ, अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ। अब देखिए हमने क्या किया, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, यहाँ पर मिला 1, क्योंकि ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा टर्म,
यहाँ पर a प्लस एक्स, चूंकि इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो करके यहीं देखिए a प्लस एक्स से कट जाएगा, a माइनस एक्स यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ a माइनस एक्स से कटेगा, a प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक, अब जो है देन इफ, अब हम शॉर्ट एक फॉर्म से इसे सॉल्व कर लेते हैं कि x इक्वल टू ए अगर लिख लेते हैं, देन जहां जहां x है वहां वहां a लिखते हैं, तो a माइनस ए यानी कि कैपिटल A का कोफिशिएंट 0 हो जाता है, और 2a स्मॉल स्मॉल a प्लस बी स्मॉल a इंटू बी बचता है। तो इस तरह से b की जो वैल्यू होगी, कैपिटल B की वैल्यू 1/2a होगा। अब इसी तरह से जैसे हमने इसको चूज कर लिया जिससे कि एक कोफिशिएंट 0 हुआ, उसी तरह से दूसरा हम चूज करेंगे जिससे कि दूसरे का कोफिशिएंट 0 हो जाए। तो इसके लिए हम जानते हैं a प्लस एक्स है, अगर a माइनस एक्स के जगह माइनस ए स्मॉल a रख दिया जाए तो ये भी कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और कैपिटल A का मिल जाएगा। तो हमने वही किया कि इफ x इक्वल टू माइनस ए, देन क्या होगा, 1 इक्वल टू a प्लस ए। क्यों ए प्लस ए लिखा गया, क्योंकि यह ए माइनस एक्स है, यहाँ पर देखिए तो माइनस एक्स है और एक्स की जगह माइनस ए है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ए प्लस ए लिख दिया गया, प्लस ए माइनस ए। ठीक है, तो 1 इक्वल टू 2 इंटू 2a स्मॉल ए एंड प्लस बी इंटू 0, ये हो गया। अब 1 इक्वल टू 2a कैपिटल ए प्लस 0, a इक्वल टू 1/2a, ये आंसर आ गया आपका। अब यहाँ 1 स्मॉल a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ये जो है कैपिटल ए अपॉन ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स के बराबर हमने लिखा था। देखिए यहाँ पर उसकी वैल्यू उठा कर रख दिए, ए की जगह पर 1/2a आया, बी की जगह पर 1/2a आया है, और ये a प्लस एक्स ऐसे ही a माइनस एक्स भी उसी तरह से है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन 1/a प्लस एक्स ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/2a ए प्लस एक्स डी एक्स प्लस 1/2a ए माइनस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। तो 1/2a बाहर, चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन के, और यहाँ पर भी 1/2a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर हो जाएगा, और हमें प्राप्त होगा 1/a प्लस एक्स डी एक्स। इसमें वेरिएबल हैं तो ये बाहर नहीं हो सकते, ये जो है फार्मूले के तहत इसे सॉल्व किया जाएगा, और 1/a माइनस एक्स इसको भी फार्मूले के तहत सॉल्व किया जाएगा। अब क्या है, 1/x डी एक्स के रूप में है। ठीक है, आप a प्लस एक्स को t भी मान सकते हो, तो वही चीज आएगा, 1/t dt आ जाएगा, तो log t होगा, यानी कि log t की जगह पर a प्लस एक्स लिख देंगे। तो आप डायरेक्टली भी इसे कर सकते हो a प्लस एक्स। अब जैसे यहाँ पर a माइनस एक्स है तो माइनस एक्स है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि a माइनस एक्स को t मानेंगे तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, यानी कि डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, जिससे कि टर्म क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा माइनस में, इसलिए माइनस 1/2a log a माइनस एक्स प्लस सी यहाँ लिखा गया। सी क्यों लिखा गया है, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल कांस्टेंट है, ये हमेशा जो है जब आप इंटीग्रेशन फिनिश करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी आवश्यकता है एंटी डेरिवेटिव की वजह से। चूंकि आप डेरिवेशन किसका, यानी कि आप डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, ये पूरा कंफर्म नहीं होता है कि उसमें कांस्टेंट था कि नहीं था। ठीक है, तो इसलिए कांस्टेंट यहाँ रखा जाएगा। ठीक, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स जो होगा वो वैल्यू आएगा 1/2a log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स। अब log a माइनस log b के रूप में अगर हम ले तो log a अपॉन log b होता है, यानी कि log a अपॉन b होता है, log a माइनस log b log a अपॉन b होता है। तो उसी के अनुसार log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स हमने लिख दिया, और ये एक फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी स्पेशल फार्मूला है, और ये इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a² प्लस x² dx का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब इसमें देखिए किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। क्या ये क्वेश्चन उन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा अलग है? बिल्कुल। यहाँ पर a² प्लस x² dx है, तो a² प्लस x² का फैक्टराइजेशन यह प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा, जैसे आप जो है अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसलिए इसको हमें सपोज करना पड़ेगा कि हम x की जगह पर क्या रखें। तो x की जगह पर कैसे सपोज करेंगे? जहां a² प्लस x² या इस तरह का सम आए कभी भी, तो वहां पर tan थीटा, यानी कि अगर a आ रहा है तो a tan थीटा लिखेंगे, a² अगर आ रहा है तो बस उसमें x की जगह पर a tan थीटा करेंगे। अगर a² माइनस x² आता तो उसकी जगह पर आप मान सकते थे a sin थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos² थीटा होता है, ये इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर x² माइनस a² के रूप में आता है, उस स्थिति में आप a sec थीटा मान सकते हैं, क्योंकि sec² थीटा माइनस 1 यह tan² थीटा होता है। तो इस तरह से आप जो है इसे फाइंड आउट कर लेंगे कि, या चूज कर लेंगे कि क्या x की जगह पर मानना है। ठीक है, तो लेट इसमें क्या मानेंगे x की जगह पर? a tan थीटा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? a sec² थीटा d थीटा। ठीक है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा। अब यहाँ पर dx के जगह पर a sec² थीटा हम लिख सकते हैं, और 1/a² x² इसे लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हम जो है इसको पुनः लिखेंगे a², चलिए इसे ठीक से लिख देते हैं, a² प्लस x² dx इक्वल टू 1/a², और x को हमने क्या माना? a tan थीटा का होल स्क्वायर, और dx क्या आया है? a sec² थीटा d थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 इंटीग्रेशन में a², ये क्या हो जाएगा? a² tan² थीटा, a² tan² थीटा, और इंटू a sec² थीटा d थीटा। ये पुनः क्या हो जाएगा? 1/1 क्या, वो 1 मल्टीप्लाई हो गया a sec² थीटा अपॉन a² यहाँ कॉमन ले सकते हैं, a² देखिए कॉमन है नीचे, तो a² आप कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पर जो है 1 प्लस tan² थीटा d थीटा यह प्राप्त हुआ। अब यहाँ से a से a² के पार्ट को काट दीजिए, यानी कि पावर को आप कैंसिल कर दीजिए, a बचेगा नीचे, तो sec² थीटा अपॉन a, और यहाँ पर 1 प्लस tan² थीटा क्या हो जाएगा? sec² थीटा d थीटा। अब देखिए sec² थीटा से sec² थीटा कैंसिल आउट। ठीक, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/a d थीटा बचा, चूंकि 1/a कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, तो 1/a इंटीग्रेशन 1 d थीटा। अब d थीटा 1 d थीटा का इंटीग्रेशन 1/a, और d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा प्लस c।
ठीक है, ये किसके इंटीग्रेशन के बराबर है? 1/a² प्लस x² dx चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/x² प्लस a² dx बराबर ये है। अब हम इसे x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आप देखें अगर थीटा है, यानी कि थीटा की वैल्यू लेना है यहाँ से, तो x/a हो जाएगा और tan थीटा होगा, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x/a। तो हम चूंकि यहाँ पर कर सकते हैं, सिंस a tan थीटा इक्वल टू x हमने यही माना था, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? x/a, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x/a। अतः जो आंसर आएगा यहाँ पर वो जो आंसर आएगा वो देखिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a², और या a² प्लस x², उससे कोई अंतर नहीं है यहाँ पर भी, क्योंकि कंफ्यूज मत होइएगा इसलिए मैं चेंज कर दे रहा हूँ। a² प्लस x², यहाँ पर भी a² प्लस x² dx जो इक्वल है वो किसके बराबर आएगा? 1/a थीटा प्लस c है। तो अब थीटा की वैल्यू आपने यहाँ निकाल लिया है, जरा देखें थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाला है? थीटा की वैल्यू tan इनवर्स। कैसे आया है? क्योंकि हमने माना था x इक्वल टू a tan थीटा, तो x इक्वल टू a tan थीटा माना था, तो a tan थीटा इक्वल टू x लिख सकते हैं, यानी कि tan थीटा इक्वल टू x/a, यानी कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पर 1/a tan इनवर्स थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x/a प्लस c, यह जो है इसका आंसर होगा। अतः हम लिख सकते हैं 1/a² माइनस प्लस x² dx प्लस x² dx का जो इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, यह फार्मूला इस तरह से डेरिवेट होगा। इसका यूज आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये डेरिवेट करने के लिए या लगाने के लिए बोर्ड में आता है, तो इसे आप लगाकर प्रैक्टिस कर लें। और इसको एक बार पुनः हम समझा दे रहे हैं कि ये किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² का मान ज्ञात करना है, जो कि एक फार्मूलेशन के रूप में हम यूज करते हैं। तो देखिए किस तरह से हम सॉल्व करते हैं इसे या डेरिवेट करते हैं। इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx, हम जो है यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, वो इजी नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, x की जगह पर a tan थीटा ले लिया, तो उसको डिफरेंशिएट किया, क्योंकि dx को भी चेंज करना होता है, तो डिफरेंशिएट किया dx इक्वल टू a sec² थीटा d थीटा हुआ। तो dx की जगह a sec² थीटा d थीटा जो है हम यहाँ रख देंगे। तो अब देखिए कन्वर्ट कर रहे हैं तो किस तरह से ये परिवर्तित हो रहा है थीटा के फंक्शन में फॉर्म में। वो इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx इंटीग्रेशन 1/a² प्लस a tan थीटा का होल स्क्वायर, और dx के जगह पर a sec² थीटा d थीटा हो गया। अब इंटीग्रेशन 1/a² और x की जगह पर a² tan² थीटा हो गया, a sec² थीटा d थीटा। अब जो है a² कॉमन कर लिया, यहाँ पर देखें a² कॉमन कर लिया, 1 प्लस tan² थीटा d थीटा। अब a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक सिंगल पावर ठीक ऊपर है और स्क्वायर नीचे है, तो पावर कैंसिल हो जाएगा, 1/a बचेगा। और sec² थीटा, चूंकि आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले से 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा होता है, sec² थीटा से sec² थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/a d थीटा होगा। और 1/a d थीटा यानी 1/a क्या है, कांस्टेंट है, इसे आप कॉमन कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और 1 d थीटा होगा, तो इसका इंटीग्रेशन थीटा मिलेगा, और प्लस c कांस्टेंट है,
अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि आप जानते हो, आपने माना है ए tan थीटा इक्वल टू यक्स, हमें वैल्यू यक्स के फॉर्म में देना होगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन यक्स का था। तो हम यहाँ से थीटा को जो है निकाल कर यक्स के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए हो जाएगा, यहाँ ट्रांसपोज कर दो, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा। और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए यहाँ पर रख दिया, और हमें वैल्यू प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो कि 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी के बराबर होगा। सी यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूले को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।